नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीके जॉब मतदान पर। तो आज हम बात करेंगे बिहार लाइब्रेरी शॉर्ट नोट्स रिवीजन के बारे में। जो बिहार में आने वाली जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है स्टेट और बीपीएससी की, उसमें आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो आप लोग इस नोट्स का रिवीजन ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पुस्तक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर होगा लाइबर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर होगा मार्टिन मार्टिन एस्ट्रेंजर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था? इसका आंसर होगा एस.आर. रंगनाथन। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे पहले संस्थान भी मेलविल डेवी ने ही खोला था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी 1887। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर होगा W.A. बॉर्डन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया था? तो W.A. बॉर्डन को ही बुलाया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को कहा जाता है। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1774 में हुआ था। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1975 में। अगला क्वेश्चन है, रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? इसका आंसर होगा 1918। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा आशा डॉन डिकिंसन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एस.आर. रंगनाथन। अगला क्वेश्चन है, लिबरा छदम के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा एस.आर. रंगनाथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बिलीव कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1947। अगला क्वेश्चन है, भारत में एमलिब कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? तो 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में एमफिल कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा विश्वविद्यालय द्वारा 1978 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पीएचडी कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1951 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी कृष्णा राव को 1957 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये इसका आंसर होगा बी कृष्णा राव। अगला क्वेश्चन है, भारत में डी लिट्स कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे सर्वप्रथम डी लिट उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर होगा बी शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा मेलविल डेविल। अगला क्वेश्चन है,
आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मेलविल डेविल। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका 12 अगस्त 1892 को हुआ था, सियाली के मद्रास चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया था? तो ये 1962 में बेंगलोर में स्थापित किए थे, बेंगलोर में ही किए थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री का उपाधि प्रदान किया गया था? तो आंसर होगा 1957। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? तो इनका 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम प्रकाशन 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब किया गया था? तो कोलन क्लासिफिकेशन की रचना पहला 1933 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना कब किया गया था? तो इनका आंसर होगा 1934। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब किया गया था? तो 1937 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 1836 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 1902। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस प्रविष्टि में है? तो संघ सूची के 7वें प्रविष्टि में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? तो विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम इंग्लैंड में सन 1850 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु मद्रास सार्वजनिक अधिनियम 1948। तो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम तमिलनाडु में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अब तक 2019 भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? तो टोटल 19 राज्यों में हो चुका है। तो आप लोग दोस्त लोग कमेंट में बताइएगा कि बिहार राज्य अधिनियम कब लागू हुआ था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था? तो मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय जो जनता के लिए जनता का और जनता द्वारा संचालित हो क्या कहलाता है? पुस्तकालय जो जनता के लिए जनता का और जनता द्वारा संचालित होता है उसे सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन हैं? तो पहला सूत्र होगा पुस्तक उपयोग के लिए है। दूसरा सूत्र होगा कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा इसका नियम होगा प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा नियम होगा कि पाठक का समय बचाएं। पांचवा नियम होगा पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। पहला नियम पुस्तकालय उपयोग के लिए होता है, पुस्तकालय में पुस्तकें उपयोग के लिए होता है। दूसरा होगा पाठक को उसका पुस्तक मिले। तीसरा होगा कि पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा होगा कि पाठक का समय बचाया जाए। और पांचवा होगा कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा किया गया है? ये 5वें लॉ में 5वें सूत्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1954 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन हुआ था? तो 1956 में संशोधन हुआ था।
अगला क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालय को डेपोसिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था? तो टोटल 4 पुस्तकालय था जिसको डेपोसिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था, जिसमें पहला पुस्तकालय था राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। अगला था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और तीसरा था एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई और लास्ट चौथा था कोनेमेरा लाइब्रेरी चेन्नई। तो टोटल 4 पब्लिक लाइब्रेरी था जिसको डेपोसिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया था 1982 में। अगला क्वेश्चन है डेली ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत कितने पुस्तक डेपोसिटरी लाइब्रेरी को भेजा जाता था? तो 4 पुस्तकालय को भेजा जाता था, जो हम यहाँ पे आपको बताए हैं। ये चारों पुस्तकालय को भेजा जाता था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। तो इस न्यूज़पेपर के तहत कितने पुस्तकालय डेपोसिटरी लाइब्रेरी को भेजा जाता था? तो 4 पुस्तकालय को भेजा जाता था। एक प्रति प्रत्येक डेपोसिटरी लाइब्रेरी को 30 दिनों के अंदर भेजा जाता था। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में अवस्थित है। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत क्या है? तो पुस्तकालय का उपकर है, जो टैक्स लिया जाता है वही है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई जा गई? 1992 में इसका जन्म शताब्दी मनाया गया। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है किस जगह पर सन 1962 में DRTC की स्थापना किया गया था? तो बेंगलोर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? तो इफ्ला को माना जाता है, इफ्ला एंड कोमला। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? तो एम्स दिल्ली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? तो पटना अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1891। अगला क्वेश्चन है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1969 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? BS केशवन थे, BS केशवन। अगला क्वेश्चन है SR रंगनाथन को कब राष्ट्रीय शोधक प्राध्यापक नियुक्त किया गया था? SR रंगनाथन को राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक 1965 में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है हरे कृष्णा महताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ है? तो हरे कृष्णा महताब स्टेट लाइब्रेरी भुवनेश्वर में है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो RRLF द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका भी आंसर होगा RRLF द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है FID की स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में बेल्जियम के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मूल रूप से इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल डी बिब्लियोग्राफी या IIB के रूप में बेल्जियम पॉल ऑलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है FID का नाम बदलकर किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना किया गया था? इसका आंसर होगा 1931। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम बदलकर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किया गया? इसका आंसर होगा 1937। अगला क्वेश्चन है FID के नाम में किस वर्ष इंफॉर्मेशन शब्द को जोड़कर द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन किया गया? इसका आंसर होगा 1988। अगला क्वेश्चन है किस संस्था द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया? तो इफ्ला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली RRNA ऑफिस दिल्ली स्थानांतरण किया गया? 2011। अगला क्वेश्चन है संसाधन सहभागिता अंग है पुस्तकालय सहयोग का लाइब्रेरी कॉरपोरेशन का। अगला क्वेश्चन है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित किया गया था? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है लाइब्रेरी एसोसिएशन UK
लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके मतलब ब्रिटेन कब स्थापित किया गया था? 1877 में। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित किया गया था? 1909 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुस्तकालय एवं सूचना अधिनियम कब लागू हुआ था? 2006 में। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल लाइब्रेरी के बदले एस आर रंगनाथन कौन सा शब्द दिया था? तो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स शब्द दिए थे एस आर रंगनाथन ने। लाइब्रेरी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाइब्रेरी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाइब्रेरी सप्ताह कब से मनाया जाता है? तो 1968 से मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, लिबरामेट्री शब्द का अवधारणा किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।